Hello and welcome everybody to Biospace. In this video, we will be discussing about algae reproduction, the utility of algae, and the various classes which comes under this algae group. Those are Chlorophyceae, Phaeophyceae, Rhodophyceae. तो शुरू करते हैं algae reproduction से. जैसा कि we have already discussed in the fungi video as well. Please do go check it out if you still haven't checked it out. एल्गी का रिप्रोडक्शन दो तरीके से हो सकता है. एक तो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस जस्ट लाइक फंजाई वो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. स्पोर्स क्या? दीज आर सर्टेन फ्रूटिंग बॉडीज जिसके अंदर ऐसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं. दोज आर स्पोर्स. और जब ये स्पोर जाकर किसी और जगह पे गिरते हैं और दे जर्मिनेट तो वो डेवलप करते हैं एक नॉर्मल एल्गी के स्ट्रक्चर में वो डेवलप करते हैं. दोज आर स्पोर्स. Now the most common spores among these is zoospores. इसके अलावा algae reproduce कर सकता है sexual reproduction जो होता है वो है gametes के थ्रू. What are gametes? Sexual cells. जो कि हमने fungi के केस में भी देखा था. There were certain gamete cells. और in case of algae also these are there are certain gametic productions जिसके जरिए वो sexual reproduction करते हैं. Now we have to look closely into this. The three being gametic fusion तीन तरीके के हो सकते हैं. एक तो हो सकता है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous. यही तीन चीजें हमने फंजाई के वीडियो में भी डिस्कस किया था. आइसोगैमस क्या होता है? अगर एक तरीके का गैमेटिक फ्यूजन हो रहा है जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों एक ही आकार के हैं, दोनों एक ही शेप साइज के हैं, तो उसको हम कहते हैं आइसोगैमस. आइसो यानी कि सेम, गैमस गैमेट, सेम गैमस. हो सकता है वो दोनों का साइज तो सेम है ही, दोनों का नेचर भी सेम, दोनों ही फ्लैजिलेटेड है, दोनों ही नॉन फ्लैजिलेटेड है. तो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं और हमको बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम्पल्स भी याद करना पड़ेगा. फ्लैजिलेटेड जो आइसोगैमस जो शो करते हैं वो है यूलोथ्रिक्स करके एक एल्गी है जो कि शो करता है फ्लैजिलेटेड आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर नॉन फ्लैजिलेटेड की बात करी जाए तो वहां पर आएगा स्पाइरोगाइरा. नेक्स्ट इज एनाइसोगैमस. एनाइसोगैमस जैसे कि हमें पता है एनाइसोगैमस इज जहां पे मेल फीमेल का जो गैमेट का शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, एकदम एक दूसरे से अलग होता है. उसका एक एग्जाम्पल है यूडोरीना. यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? जो फीमेल का गैमेट है वो बहुत बड़ा है और वो फ्लैजिलेटेड नहीं है, वो इमोटाइल. और ये जो साइड में आपको दिख रहा है ये है सारे मेल गैमेट्स. ये बेसिकली ऐसा होता है, these are small packets of male gametes. ऐसे झुंड बना के मेल गैमेट्स जाते हैं यूज कर. ये दिखता है हमको यूडोरीन. बट अगेन एनाइसोगैमस में सिर्फ यूडोरीन नहीं है. एनाइसोगैमस एक टाइप है जहाँ पे हमको बताया जाता है कि मेल और फीमेल गैमेट का शेप पूरा एक दूसरे से अलग होगा. दैट इज ओनली एनाइसोगैमस. अब यूडोरीना इसके अंदर लिखा गया है एनसीईआरटी में, वो सही बात है, पर इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स है. नाउ अनदर वन इज oogamous. नाउ जैसा कि हमने फंजाई में ऑलरेडी डिस्कस किया है, oogamous इज अ टाइप ऑफ एनाइसोगैमस ओनली. वो अलग से कुछ नहीं है. oogamous एक स्पेसिफिक टाइप है एनाइसोगैमी का जहाँ पे फीमेल जो है वो एकदम ही नॉन मोटाइल और बड़ा सा है साइज में, और मेल जो है वो छोटा है और फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल है. इसका एग्जांपल है वॉलवॉक्स. Now we will look into the uses of algae. First one being, it is used as food. There are certain different varieties of algae जिसको खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. Specifically, there are certain space travelers जो कि, और rather there are certain algae जिसको स्पेस ट्रैवलर्स भी खाने के हिसाब से यूज करते हैं. एग्जाम्पल क्लोरेला. दिस इज अ ग्रीन एल्गी एंड दैट इज यूज्ड बाय स्पेस ट्रैवलर्स एज फूड सप्लीमेंट्स. सेकंड थिंग, क्योंकि वो लोग फोटोसिंथेटिक होते हैं, नेचुरल सी बात है, क्योंकि वो प्लांट किंगडम के अंडर आते हैं तो दे आर नेचुरली फोटोसिंथेटिक इन नेचर. फोटोसिंथेसिस के जरिए वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स भी करते हैं, क्योंकि प्लांट्स का काम ही है फोटोसिंथेसिस करके एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेना और उसी से अपना खाना बनाना. तो वो क्या करते हैं? CO2 को फिक्स करते हैं अर्थ में. एटमॉस्फेयर से CO2 को ले लेते हैं और उसको ऐसे गाड़ के अपने अंदर ले लेते हैं पूरा.
सेकेंड थिंग इज वो ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं। जाहिर सी बात है, हमने और वैसे भी देखा है, लाइक इन आवर जूनियर क्लासेस ऑल्सो हमने डिस्कस किया है कि फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है, फोटोलाइसिस होकर वाटर का स्प्लिट होता है, ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। सेकेंड और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एल्गी के यूजेस के बारे में कि वो हाइड्रोकोलॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं। नाउ व्हाट आर दीज हाइड्रोकोलॉइड्स? हाइड्रोकोलॉइड्स आर वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। वाटर होल्डिंग यानी एनसीईआरटी बोलता है कि ये वाटर होल्डिंग है, यानी वो ऐसा एक सब्सटेंस है जो कि पानी को एक तरीके से वो जेलीफाई कर देता है। यानी एक जेली का कंसिस्टेंसी हमने देखा है कि उसमें पानी भी है पर वो पूरी तरीके से लिक्विड भी नहीं है, इट्स अ फ्लूइड। वो एक तरीके से वो पानी को होल्ड करके रखता है, एक जेली टाइप का कंसिस्टेंसी देता है वो। तो ये सारे जो एल्गी, लाइक ऑल दी एल्गी, चाहे वो कोई ग्रीन एल्गी हो या फिर कोई रेड एल्गी हो, ब्राउन एल्गी हो, कोई भी हो, ये सारे लोग हाइड्रोकोलॉइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट आर दीज हाइड्रोकोलॉइड्स? वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। ये ऐसे पाउडर होते हैं, बेसिकली एगर, लाइक हम देखेंगे, और लाइक एगर एक तरीके का पाउडर होता है। अगर उसमें मैं लाइक उसमें इफ यू ऐड वाटर तो वो पूरा एकदम जेली टाइप की कंसिस्टेंसी आ जाता है। इसको लेकर बहुत सारे जेली, आइसक्रीम्स और ये सब भी बनाया जाता है। नाउ हाइड्रोकोलॉइड्स के एग्जांपल्स है एल्जिन, इसको प्रोड्यूस करते हैं ब्राउन कलर के जो एल्गी होते हैं। कैरेजीन, इसको प्रोड्यूस करते हैं रेड कलर के एल्गी। और एक और लाइक एक हाइड्रोकोलॉइड ही है पर कमर्शियली वो मार्केट में एगर नाम से बिकता है। इस एगर को प्रोड्यूस करते हैं गैलिडियम और ग्रासिलेरिया, ये दोनों ही रेड एल्गी है। नाउ माइंड इट, एगर को जैसे हम लोग घर पे भी इस्तेमाल करते हैं एंड ये लैब में भी यूज होता है, लाइक टू ग्रो सर्टेन माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, ये माइक्रोबायोलॉजी के लैब में या फिर बायोटेक के लैब में बहुत इस्तेमाल होता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ एल्गी। एल्गी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक हो सकता है क्लोरोफाइसी, विच इज ग्रीन एल्गी। एक हो सकता है फेओफाइसी, जो कि है ब्राउन एल्गी। एंड लास्ट इज रोडोफाइसी, जो कि है रेड एल्गी। नाउ वी विल फोकस ऑन ईच ऑफ दीज इंडिविजुअल। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे क्लोरोफाइसी, जो कि ग्रीन एल्गी है, उससे।